आजा, आज तुझे पका के खाऊंगी। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। आजा। सोनापुर गांव में एक गरीब नाई रहता था। नाम था मोहन। वो रोज गांव-गांव घूमकर लोगों के बाल और दाढ़ी बनाकर अपना गुजारा करता था। बाल कटवाओगे बाल? सिर के बाल 10 रुपए, दाढ़ी मूछ 15 रुपए। कटवा लो बाल। आज तो एक भी ग्राहक नहीं मिला। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है, कोई मुझसे बाल ही नहीं कटवा रहा है। आहा, इंसान की खुशबू, कितने दिनों से कोई फंसा नहीं। लगता है कोई नाई आ रहा है। दुबला पतला है पर चलेगा। अचानक जोर की आवाज के साथ रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिर जाता है। हे राम, बिना हवा के पेड़ कैसे गिर गया? अब मैं आगे कैसे जाऊं? मोहन आगे बढ़ता है, तभी दूसरा पेड़ भी रास्ता रोक देता है। अचानक कंकालिनी चुड़ैल और अघोर दैत्य प्रकट होते हैं। आजा नाई, आजा, आज तुझे पका के खाऊंगी। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। आजा। चटनी बनाकर खाऊंगा। सीधे लड़ना बेकार है, लगता है चालाकी से काम लेना होगा। मोहन अपने झोले से आईना निकालता है। पहचान मुझे, मैं हूँ तारनाथ तांत्रिक। इस जादुई आईने में तुम्हारे जैसे कई भूत कैद हैं। आईने में भूतों की परछाई दिखती है। दोनों डर जाते हैं। माफ कर दीजिए महाराज। माफ करूंगा तुम दोनों को, लेकिन उसके बदले मुझे एक थैला सोने की मोहरें लाकर दे दो। अब ये गिरे हुए पेड़ हटाओ और यहाँ से भाग जाओ। भूत पेड़ हटा देते हैं और गायब हो जाते हैं। बाल कटवाओगे बाल? सिर के बाल 10 रुपए, दाढ़ी मूछ 15 रुपए। कटवा लो बाल। अरे मोहन, इधर आ। मोहन बाल काटने लगता है, तभी चुड़ैल मक्खी बनकर आती है। हट हट बदमाश मक्खी, पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गई। हट जा। मक्खी उड़कर हरिनाथ की मूंछ पर बैठ जाती है। मोहन मारने जाता है और गलती से आधी मूंछ कट जाती है। मेरी मूंछ काट दी। मोहन डरकर भाग जाता है। पूरा गांव नाई के पीछे दौड़ पड़ता है। नाई डर के मारे भागता है। भागते भागते वही पुराने पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां चुड़ैल और भूत रहते थे। अचानक तेज हवा चलने लगती है, पेड़ हिलने लगता है और वही भूत और चुड़ैल फिर से प्रकट हो जाते हैं। अरे ओ तांत्रिक बाबा, अब कहाँ गया तुम्हारा आईना? उस दिन तो बड़ा उछल रहे थे, अब करो हमें कैद। हमें सब पता चल गया तुम एक जादूगर नहीं, तुम एक साधारण से गंदे नाई हो। नाई, अब करके दिखाओ हमें कैद। तभी सरपंच और गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही सब लोग भूत और चुड़ैल को देखते हैं, सब डर से पीछे हट जाते हैं। नाई समझ जाता है कि अब झूठ से काम नहीं चलेगा। वो जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ लेता है।
मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं तो डर के मारे ऐसा बोल गया था। आज तेरा असली घमंड निकालते हैं गंदे नाई। हम भूतों को डराएगा तू, हमसे झूठ बोलेगा। अभी तुझे मजा चखाते हैं, रुक जा। भूत और चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते नाई के बाल पूरे सफेद कर देते हैं। पूरा गांव ये चमत्कार देख लेता है। सरपंच शांत हो जाता है। वो कहता है, आज से ये आदमी घमंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और ध्यान देकर भी काम करेगा। देखो नाई कैसे रो रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों और अंकल और आंटी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय, सी हेलो।